यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा अंतिम तक, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आधा अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको और इससे पहले वाले यानी पिछले वाले वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि कितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने करवाया है। सबसे पहले भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ है भाई? तो वो है आपका भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए। इसका होगा दिग्बोई, असम। आप सभी को पता है सबसे पहला तेल शोधक कारखाना दिग्बोई, असम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना 2026 के एग्जामिनेशन में तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए अभी से। यूरेनियम प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है ये बताइए। प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये होगा पेट्रोलियम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे, पंजाब में ना, सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है वो होगा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना ना। नेक्स्ट, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र ना, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो जरा बताइएगा। इसका आंसर होगा बरौनी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम, यूरेनियम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। कौन गोड़ा? जादूगोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? और जादूगोड़ा कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर में। तारापुर कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं संसाधन वाले टॉपिक से। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किस राज्य में, किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत के किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। आगे बढ़ते रहें और शुरू से अंत तक देखिए। और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट देने के लिए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झरिया में कोयला मिलता है, याद रखिएगा। झारखंड झरिया कोयला मिलता है। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा बाघ के लिए, है ना, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। मेधा पाटेकर, ये छूट गया था। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, आपको याद होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो बताइएगा। इसका आंसर होगा लेड का। क्या होगा इसका आंसर? लेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुंदरवन है, सुंदरवन भाई कहाँ है? सुंदरवन है कहाँ है? इस प्रकार से आपको समझना है। यहाँ पे अधूरा प्रश्न लग रहा है तो आप ऑप्शन देख के समझ लेंगे। जगह के बारे में पूछ रहा है तो ये होगा पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, WP में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? बताइए। जिम्मरमैन। कौन मैन? जिम्मरमैन, याद रखिएगा। पीतल क्या है भाई? तो पीतल मिश्र धातु है। आज आपको इससे जुड़ा हुआ ट्रिक हम बताते हैं। पिताजी, याद रखिएगा, है ना। जो दीर्घिकार लिखते हैं लेकिन यहाँ पे जो हर्षिकार लिखेंगे समझने के लिए। पीतल जो है तांबा और जिंक जस्ते का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, इसलिए याद रखिएगा पिताजी। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है मासिनराम मेघालय में, मासिनराम मेघालय, मेघालय में, मेघों का आलय। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में। कहाँ है मेरे भाई? उड़ीसा में। किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध, याद रखिएगा, प्रायः पूछा जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था?
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था भाई बताइएगा, अगर आप जानते हैं तो बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, आपके लिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं। पहला कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। दूसरा कहाँ हुआ था और तीसरा आप कमेंट करिएगा। अगला, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये भी अभी बता चुके थे हम, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। निम्न में कौन केंद्र शासित तालब से होगा यहाँ पर शासित प्रदेश है? तो ये कौन सा होगा? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल, ये है नहीं, ये बच गया चंडीगढ़। ठीक है। आगे, कोडरमा। कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा के बारे में आप सभी जानते होंगे। कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा के बारे में बात करते हैं। बताइए कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा अभ्रक से। किससे भाई? अभ्रक से, है ना। लो अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? लो अयस्क किस प्रकार के संसाधन? अनवीकरणीय। प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ? खनिज तेल के साथ। नहीं, प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ? तो खनिज तेल के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। कृत्रिम जलाशय का संबंध भाखड़ा नंगल बांध से। ठीक है। आगे बढ़ें। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। सबसे अच्छा तो एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? तो अब बताइए। ये होता है पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे बेकार होता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा गया? आयुर्वेद का जनक किसे कहा गया? चरक को, है ना, चरक। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा है? अगर आप जानते हैं तो बताइए। हीराकुंड बांध महानदी पर है। आगे, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं? तो बताइए कौन सा इसमें जीवाश्म ईंधन है? इनमें से सभी। क्या कोयला जीवाश्म ईंधन नहीं है? बिल्कुल। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी होगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ हुआ था स्थापित, जरा बताइए। तो ये हुआ था कहाँ पर? तारापुर में। तारापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र में। मणिकरण, यानी यहाँ पे मणिकरण होगा। ये इस तरीके का जगह मणिकरण। तो मणिकरण कहाँ है? मणिकरण जो है ये कहाँ पर है? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। सिंदरी जो है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक उद्योग के लिए। ठीक है। गिर अभयारण्य, गिर उद्यान कहाँ है? गिर अभयारण्य गुजरात में है, याद रखिएगा। गिर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। कब? तो 1992 में। फिर उसके बाद दूसरा हुआ था 97 में। नेक्स्ट, +5 सम्मेलन भी कहते हैं उसको। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के? तो बताइए। इसका आंसर होगा 18 सी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है। ये महानदी पर है, उड़ीसा में, है ना। अभी हम बात किए थे किस राज्य में है, और अभी आपसे नदी पूछ रहा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? तो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ठीक है, मतलब कौन सा है? आगे बात करेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। और अगला प्रश्न यहाँ पे तो है नहीं, तो कुल मिला के लगभग 40 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि वीडियो को अगर आप देखते हैं तो ज़रूर पूरा देखिए और आप बनाइए खुद से प्रश्न को मेरे साथ। अब देखिएगा आपका सही होता है या गलत होता है। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी का पता आपको चलेगा कि आप कितने तैयार हैं अभी के डेट में। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है क्वार्टरली आपकी परीक्षा जो है त्रैमासिक परीक्षा, तो उस परीक्षा को आप ज़रूर देंगे सभी, तो पता चल जाएगा कि भाई आपकी तैयारी कैसी है और कितने मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हैं।
या कितनी कमी रह गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप तैयार करें। साइंस, सोशल, मैथमेटिक्स ये सब आप अच्छे से तैयार करिए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, अभी से समय भी है और आप जगे हुए भी हैं क्योंकि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। ठीक बात है, आगे इस तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपना सहयोग प्यार दिया इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।